students, welcome to the CM classes. Students, today we will discuss about our new GK topic, Supreme Court of India, मतलब भारत का सर्वोच्च न्यायालय. ओके स्टूडेंट्स, सरकार क्या है? किसी देश के प्रशासन को चलाने के लिए बहुत जरूरी होती है. ओके स्टूडेंट्स, सरकार के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं. तो पहला अंग कौन सा है? विधान पालिका, मतलब लेजिस्लेचर. मतलब विधान पालिका क्या करती है? किसी देश के लिए कानून का निर्माण करती है. ओके स्टूडेंट, दूसरा इसका अंग कौन सा है? कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, जो क्या करती है? विधान पालिका के द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करती है. और तीसरा इसका अंग कौन सा है सरकार का? न्यायपालिका, मतलब ज्युडिशरी. ये क्या करती है? विधान पालिका के द्वारा बनाए गए और कार्यपालिका के द्वारा लागू किए गए कानूनों की रक्षा करती है. ओके स्टूडेंट्स, हमारी न्यायपालिका की एक विशेषता क्या है? इकहरी और एकीकृत न्याय व्यवस्था, मतलब सिंगल एंड यूनिफाइड सिस्टम. इसका मतलब यह है कि हमारे देश का अंतिम न्यायालय कौन सा है? कि सर्वोच्च न्यायालय एक ही शीर्ष पर न्यायालय है, और वो कौन सा है हमारे देश में? सर्वोच्च न्यायालय. ओके स्टूडेंट्स, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत इसकी स्थापना हुई थी. 1 अक्टूबर 1937 को भारत की संघीय अदालत के रूप में इसकी सबसे पहली बार स्थापना हुई थी. ओके स्टूडेंट्स, लेकिन इसका नाम सर्वोच्च न्यायालय का पड़ा. सर्वोच्च न्यायालय पड़ा था इसका नाम कि 28 जनवरी 1950 को इसने सर्वोच्च न्यायालय के रूप में क्या हुआ था? इसका उद्घाटन हुआ था. नाउ स्टूडेंट्स, प्लीज नोट इट. वेल स्टूडेंट्स, सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक में और इसके भाग 5 और अध्याय 4 में सर्वोच्च न्यायालय का पूरा डिटेल से वर्णन किया गया है. स्टूडेंट्स, जब सर्वोच्च न्यायालय का निर्माण हुआ था, गठन हुआ था, तो उस समय इसके न्यायाधीशों की संख्या थी 8, मतलब 1+7, जिसमें क्या था कि एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश थे. जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, देश का विकास होता गया, वैसे वैसे क्या होता गया? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या भी बढ़ती गई. और वर्तमान में हमारे सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 1+33, मतलब 34 एट प्रेजेंट न्यायाधीश हैं. ओके स्टूडेंट्स, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(1) के अनुसार कि न्यायाधीशों की जो संख्या है उसको निश्चित करने का अधिकार किसको दिया गया है? संसद को दिया गया है. ओके स्टूडेंट, इसके अलावा जरूरत पड़ने पर तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जा सकती है. ओके स्टूडेंट्स, आगे क्या कि हमारे सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? श्री हीरालाल जे कानिया. और एट प्रेजेंट हमारे मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के कौन है? श्री शरद अरविंद बोबड़े, जो कि 47वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स प्लीज नोट इट. वेल स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आगे क्या आता है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति की जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनकी अपॉइंटमेंट किसके द्वारा की जाती है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारतीय राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है. ओके स्टूडेंट्स, राष्ट्रपति सबसे पहले क्या करेगा? जब मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करनी होती है तो इसके विषय में संविधान में लिखा हुआ है कि वो क्या करेगा? 4 पूर्व, मतलब पहले जो रिटायर हो चुके हैं, वरिष्ठतम जो सीनियर न्यायाधीश हैं, उनका एक ग्रुप होगा, उनसे क्या करेगा? सलाह लेगा राष्ट्रपति. ओके, और उनकी जो नियुक्ति की जाएगी मुख्य न्यायाधीश की, वो सीनियोरिटी के हिसाब से की जाएगी, वरिष्ठता के आधार पर की जाएगी. ओके स्टूडेंट्स, और आगे जब अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तो उसके विषय में वो क्या करेगा? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से अवश्य परामर्श
लेगा। इस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। ओके, आगे क्या आता है कि न्यायाधीशों की योग्यताएं। ओके, कि उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए। सबसे पहली योग्यता क्या है कि जो भी न्यायाधीश नियुक्त किया जाएगा वो भारत का नागरिक होना चाहिए। पहली इसकी योग्यता है। दूसरी योग्यता क्या है कि जो भी व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश के पद पर आना चाहता है तो उसे क्या होना चाहिए, वो देश के किसी भी उच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों में 5 वर्ष तक वो न्यायाधीश के पद पर कार्य कर चुका हो, या वो क्या करे कि वह व्यक्ति देश के किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक वकालत कर चुका हो, अथवा वह व्यक्ति क्या हो, राष्ट्रपति की नजर में कानून का प्रसिद्ध ज्ञाता हो, विद्वान हो। ओके स्टूडेंट्स, नाउ प्लीज नोट इट। वेल स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या आता है कि न्यायाधीशों की अवधि, कि जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं वो कितने अवधि तक अपने पद पर रह सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पर 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक अपने पद पर रह सकते हैं। हाँ, अगर वो चाहे खुद अपनी मर्जी से अपना निश्चित समय पूरा होने से पहले भी अपने पद से त्याग पत्र दे सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या आता है, न्यायाधीशों को हटाया जाना, कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 124(4) के अनुसार महाभियोग की विधि के द्वारा संसद एक विशेष कानून पास करके न्यायाधीशों को उनके पद से हटा भी सकती है। और वो विशेष विधि कौन सी होगी, महाभियोग की विधि होगी। इसके लिए एक चीज अप्रूव होनी चाहिए, उसे क्या है कि अगर उनके ऊपर कोई कदाचार एवं अयोग्यता, मान लो अगर कोई दुराचार करते हैं, कदाचार करते हैं या मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी करते हैं, तो इस आधार पर उन्हें उनके पद से हटाया भी जा सकता है। लेकिन उनको हटाने से पहले उन्हें सूचित जरूर करना पड़ेगा। भारतीय इतिहास में अब तक एक बार ऐसा हुआ है, वो कब हुआ है कि 10 और 11 मई 1992 में उस समय न्यायाधीश कौन थे सर्वोच्च न्यायालय के, श्री रामास्वामी के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया था। लेकिन पर्याप्त उचित बहुमत के न होने पर उनके विरुद्ध जो लाया गया था महाभियोग का प्रस्ताव, वो पारित नहीं हो पाया था। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या है कि नोट, एक बार ध्यान रहना है कि अगर कोई भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद से रिटायर हो जाता है या अवकाश प्राप्त कर लेता है तो उसके बाद उन्हें देश के किसी भी न्यायालय में वकालत करने से मनाही की गई है, वो वकालत नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्या आता है, वेतन और भत्ते। भारतीय संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों के जो वेतन है वो संसद के द्वारा समय समय पर निश्चित किए जाते हैं। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश का हमारे वेतन कितना है सर्वोच्च न्यायालय के, 2,80,000 रुपए प्रति मास उसका वेतन है। और अन्य न्यायाधीशों का वेतन कितना है, 2,50,000 रुपए वेतन है। इसके अलावा उन्हें और भी कई प्रकार के भत्ते मिलते हैं और निःशुल्क निवास स्थान भी उनको दिया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, कि आगे क्या है कि उनको जो वेतन और भत्ते दिए जाते हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को, भारत की संचित निधि में से दिए जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एक बात ध्यान देने वाली हो रहा है कि जब भी देश में कोई वित्तीय संकट की स्थिति उत्पन्न होती है तो उस कंडीशन में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में कटौती भी की जा सकती है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स आवर लेक्चर हैज बीन कंप्लीटेड। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम मिलेंगे अपने नए लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपने आसपास सफाई बनाए रखें। जय हिंद।